बुद्ध पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्योहार है क्योंकि यह बुद्ध के जीवन का स्मरण कराता है, उनकी शिक्षाओं का जश्न मनाता है, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और आधुनिक समय में उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है। बुद्ध पूर्णिमा दुनिया भर के बौद्धों द्वारा मनाई जाती है, जो उन्हें एक सामान्य कारण का जश्न मनाने के लिए एक साथ लाती है। यह सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है और बुद्ध की शिक्षाओं की सार्वभौमिकता पर प्रकाश डालता है। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जीवन की स्मृति में मनाई जाती है, जिन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्ति माना जाता है और जिनकी शिक्षाओं का दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यह बौद्धों के लिए बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक समय में उनकी प्रासंगिकता पर विचार करने का एक अवसर है। बुद्ध पूर्णिमा को 3 बार धन्य त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह बुद्ध के जीवन की 3 मुख्य घटनाओं का जश्न मनाता है: उनका जन्म, ज्ञानोदय और निर्वाण। ये घटनाएं बुद्ध की यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर है और उनकी शिक्षाओं के सार का प्रतिनिधित्व करती है। ज्ञान, एकाग्रता और अनुशासन पर बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है और त्योहार इन शिक्षाओं पर विचार करने और उन्हें हमारे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। वैसाख के दौरान धर्म चक्र का प्रतीक आमतौर पर देखा जाता है। धर्म चक्र को धर्मचक्र भी कहा जाता है। इसकी 8 पसलियां होती है। इस चक्र के माध्यम से गौतम बुद्ध की महान शिक्षाओं को दर्शाया गया है। बौद्ध समुदाय के बहुमूल्य अष्टांगिक मार्ग को 8 चरणों के माध्यम से दर्शाया गया है। बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षाएं 4 आर्य सत्य है, दुनिया दुख से भरी है, इच्छा दुख का कारण बनती है, इच्छा से छुटकारा पाने से दुख दूर हो जाएगा और अष्टांगिक मार्ग इच्छा पर विजय पाने में मदद करेगा। बुद्ध का यह भी मानना था कि मनुष्य के जीवन की स्थिति उसके अपने कर्मों पर निर्भर करती है, इसलिए वह कर्म के नियम की वकालत करते हैं, जो यह सिद्धांत है कि इस जीवन में किसी के कर्म उसके भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। कर्म का नियम व्यक्तियों को जिम्मेदार और नैतिक तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि उनके सभी कार्यों के परिणाम होते हैं। बुद्ध ने व्यावहारिक नैतिकता की संहिता और सामाजिक समानता के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि हर कोई समान है और किसी के भी साथ उनकी जाति, लिंग या किसी अन्य कारक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उनकी शिक्षाओं ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति को बढ़ावा दिया। संक्षेप में, बुद्ध की शिक्षाएं आत्मविकास, नैतिक आचरण, सामाजिक समानता और सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा के इर्द-गिर्द घूमती है। बुद्ध के यही विचार महामानव डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी को भा गए और उन्होंने बौद्ध धर्म चुना। भारत में बुद्ध पूर्णिमा के लिए सार्वजनिक अवकाश पहली बार B.R. अम्बेडकर द्वारा कानून और न्याय मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। यह अवकाश सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, बोधगया, लाहौल और स्पीति जिला, किन्नौर और कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और कुर्सियांग सहित उत्तरी बंगाल के विभिन्न हिस्सों में प्रमुखता से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जो भारत की 77% बौद्ध आबादी का घर है। साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी भारतीय कैलेंडर का पालन किया जाता है। इस अवसर पर बौद्ध एक धार्मिक सेवा के समान एक विस्तारित बौद्ध सूत्र में संलग्न होने के लिए विहारों में एकत्रित होते हैं। त्योहार के अवसर पर बोधगया में महाबोधि मंदिर को रंगीन सजावट से सजाया गया है और बोधि वृक्ष के नीचे विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय इस अवसर पर लोगों को भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को देखने की सुविधा देता है। त्योहार के दिन खीर नामक एक मीठा व्यंजन तैयार किया जाता है, जो चावल और दूध का उपयोग करके बनाया जाता है। भारत में बुद्ध पूर्णिमा को बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूरे देश से बौद्ध अनुयायी बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों जैसे बोधगया, लुम्बिनी और सारनाथ की यात्रा करते हैं। इस त्योहार के दौरान वे मांस खाने से बचते हैं और दूसरों को शाकाहारी भोजन देते हैं। लोग बुद्ध की शिक्षाओं पर चिंतन और मनन करते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। लोग इस समय का उपयोग ध्यान करने,
पत्रिका लिखने या पूरे दिन अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहने के लिए कर सकते हैं। थाईलैंड में त्योहार को वेसाक कहा जाता है और भक्त प्रार्थना करने और भिक्षुओं को भिक्षा देने के लिए मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। वे विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं, जैसे ध्यान करना और बौद्ध भिक्षुओं के उपदेश सुनना। वेसाक को थाईलैंड में सार्वजनिक अवकाश माना जाता है। आइए इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब महात्मा बुद्ध की शिक्षा और उनके विचारों के साथ चलें। बुद्धं नमामि।